निफ्टी में क्या हुआ, अपन ने डिस्कस किया था कि अल्टीमेट ऊपर कहाँ तक जा सका है। ठीक है, वीकली एनालिसिस वीडियो में जाके देख लेना। अपन ने डिस्कस किया था कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। अपन ऑलमोस्ट वहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, 369 का हाई है। तो अगर अपन 4 आवर या डेली चार्ट में आके देखेंगे, ठीक है, तो वी विल सी 369, मतलब यहाँ तो दिख नहीं रहा है बट अपन वहाँ तक गए थे इन प्री ओपन। ठीक है, तो 369 तक का अपन एक हाई लगा चुके हैं इन मार्केट। अब क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है और मेरे अकॉर्डिंग इट्स सिंपल। मार्केट नीचे से ऊपर कितने परसेंट आ चुका है, एकदम बॉटम से देखेंगे तो अराउंड 7%। तो रिट्रेस होना नॉर्मल सी बात है, कंपलसरी है, रिट्रेस होना लाजमी है। एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर डिसाइड होगा मार्केट को नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ठीक है, दैट सिंपल थिंग। एंड अपन ने जहाँ तक सोचा था वहाँ तक मार्केट आ चुका है ऑलमोस्ट। अपन ने 400 तक सोचा था, 40-50 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इतने बड़े गैप अप में आया है। कोई बड़ी बात नहीं, कल साइडवेज होके 400 तक भी पहुंच जाए। ठीक है, इट डजंट मैटर। अभी के लिए जो मैटर करता है वो ये चीज़ है, अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे आगे खड़े हैं। वो कैसे पता अपन को, 1 आवर टाइम फ्रेम से भी पहले डेली टाइम फ्रेम आके देखेंगे अपन, तो वी विल सी कि यहीं से 4 जून, मतलब सॉरी 3 जून का जो हाई था वो यही था, यही पॉइंट पे है। अगर थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो दिस इज़ द 3 जून हाई। ठीक है, 350 एग्जैक्टली। अगर अपन यहाँ देखें, हाई 338 का हाई था उस दिन का। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको रिजेक्शंस दिखेंगे। ये यहाँ पे एक विक दिखेगी जो सीधा नीचे आ गया। अपन यहाँ पे सपोर्ट लेने का भी ट्राई हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ से एक ग्रीन कैंडल के रिजेक्शन के बाद अगले दिन अपन नीचे गैप डाउन खुले और उसके बाद नीचे का फॉल मिला था अपन को। तो दैट सिग्निफाइज कि हाँ, इस लेवल की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। दिखा, रिजेक्शन दिखा। ठीक है, 1 डे में भी, 1 आवर में भी आपको परफेक्टली रिजेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ से अपन गैप डाउन हुए और फिर ट्रेंड चेंज हो गया, रेड एरो आया, फिर अपन एक डाउनवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होगा ए। ठीक है, तो इट्स कंफर्म इट हैव अ रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अब इसको प्ले अराउंड कैसे करना है, किसी भी कंडीशन में इसके नीचे अपन गए, ठीक है, पहली बार में डोंट शॉर्ट द मार्केट, लेट इट गो जहाँ तक जाता है, इसको वापस आने दें। एंड फिर दूसरी बार अगर ये ब्रेक डाउन होता है, इट्स अ गुड सिग्नल टू गो डाउन, क्योंकि 2 दिन लगातार गैप छोड़ के मार्केट आया है। नॉर्मल सी बात है, या तो यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बनाएगा या फिर एक ब्रेक डाउन करके नीचे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स सी बात है वो होगा, क्योंकि सीधा ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गैप अप अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा तो वी अज्यूम क्या, इट्स अ मार्केट साइकिल कि आप ऐसे नॉन स्टॉप ऊपर नहीं जा सकते। यू हैव टू समवेयर स्टॉप एंड रिट्रेस एंड देन गो। ठीक है, आप नॉन स्टॉप नीचे भी नहीं आ सकते, आप नॉन स्टॉप ऊपर भी नहीं जा सकते। एक साइकिल आती है जहाँ रुकता है बाजार, जहाँ से थोड़ा रिवर्स एंड फिर वो ऊपर की टेरिटरी वापस जाना चाहेगा। तो इट्स मार्केट, एट द एंड इट इज़ अ सुप्रीम। तो अपन को ये देखना है, ये 300 का ब्रेक डाउन दे, एक बार रीटेस्ट करे एंड फिर ब्रेक डाउन दे, तो अपन अराउंड 23,100 के एंड सेकंड और थर्ड डे थोड़ा और होके 23,000 तक के अपन को वापस टारगेट्स मिल सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, अगर ये यहाँ 200 से लेके ये 350 के आसपास की रेंज बना लेता है 1-2 दिन, देन
अपन को अकॉर्डिंग टू रेंज डिसाइड करना पड़ेगा ये किधर की तरफ ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बैठा रहा है। ऊपर की तरफ 500 की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है या फिर ब्रेक डाउन करके 23,000 की तरफ आने का ट्राई कर रहा है, वो अपन को देखना पड़ेगा तब। एंड अगर अपन 1 आवर पे आके देखेंगे अगर ऐसा हुआ था तो क्या होता है कि लगातार 1-2 दिन लगातार बड़े गैप अप्स होने के बाद क्या होता है, गैप अप के पॉइंट्स भी देख लेते हैं अपन एक बार। इन टोटल इन जनरल इट इज़ अराउंड 1000 पॉइंट, ठीक है। 1000 पॉइंट गैप अप होने पे मार्केट में क्या होता है, बड़े बड़े गैप अप, गैप डाउन होने पे वहाँ पे स्टॉपेज आके रिवर्स होता है, लेकिन गैप अप होने पे क्या होता है, वी कैन सी दिस एग्जाम्पल 1-2 एंड एक रेड कैंडल उसके बाद नीचे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है और थोड़ा कम पॉइंट्स का है ये, लेकिन 2 गैप अप थे यहाँ पे भी लगातार, ये भी 1-2 गैप अप लगातार, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 गैप अप, 2 गैप अप एंड फिर साइडवेज हुआ मार्केट, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ एंड फिर ऊपर का कंटिन्यूशन हुआ, ठीक है। एंड यहाँ छोटे छोटे गैप्स हैं, ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा गैप नहीं है। यहाँ पे भी 1 गैप अप, 2 गैप अप, ठीक है, मतलब 1-2 गैप अप, फिर साइडवेज, फिर वोलेटिलिटी, फिर ऊपर की तरफ अपन खुले। तो इट्स मीन आपको 2 गैप अप के पास या तो साइडवेज होना पड़ेगा या फिर थोड़ा पहले ही रिट्रेस करके नीचे आना पड़ेगा 2 गैप अप के बाद ही, थर्ड कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या देखने को मिल रहा है अपन को, यहाँ पे भी 1 गैप अप, 2 गैप अप, रेड कैंडल, रिट्रेस एंड फिर ऊपर गए। तो ज़्यादातर अपन को ये देखने को मिल रहा है 2-3 रेड कैंडल आती हैं, फिर रिट्रेस होकर अपन फिर ऊपर की टेरिटरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़े गैप अप्स थे, 1 गैप अप, 2 गैप अप एंड तीसरे के बाद साइडवेज हुए 3 दिन मिनिमम। तो इट्स सेम थिंग अपन को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी बड़े कैंडल से 1-2 एंड यहाँ पे रिट्रेस हो गया, अपन नीचे की तरफ आना चालू हो गए, ठीक है। तो बेसिकली अपन को देखने को ये मिला है इतने बड़े 2 गैप अप्स के बाद मार्केट विल गो साइडवेज और रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा अगर जाना होगा तो। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा, रिट्रेस करेगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर उसका ब्रेक डाउन देगा, तो नीचे की टेरिटरी वापस कंटिन्यू होएगी और नीचे के टारगेट्स वापस आएंगे, ठीक है। तो इट्स इजी, देयर इज़ ओनली 3 पॉसिबिलिटी एंड सबकी कॉमन पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, एक रेड कैंडल आएगी, ठीक है, उसके बाद या तो साइडवेज कैंडल 1-2 आएगी, या फिर अपन को रेड कैंडल के बाद अगले दिन ही गैप डाउन मिलेगा और फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आके डिसाइड होगा वापस कि अपन को कहाँ जाना है, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी का। अब अपन आके बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट जोन में गई है, एकदम ही तगड़ा ब्रेकआउट करा है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। 4 आवर ब्रेकआउट, क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है, बट इसमें एक पॉइंटर है, ठीक है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे क्या पॉइंटर है। एंड ब्रेकआउट होने के बाद अगर अपन देखें 1 आवर की रैली, ये स्ट्रेच होती हुई दिख रही है अपन को थोड़ी, एंड कैंडल्स छोटी हो गई हैं। पहले ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी थी, लेकिन अब बहुत छोटी कैंडल है, मतलब पावर कम हो रही है इन मार्केट टू गो अप। तो यहाँ पे भी सेम सी चीज़ है, किसी भी कंडीशन में अपन 52,200 के नीचे आते हैं, यहाँ कितना नीचे आते हैं, मान लो 52,000 ही आ गए, फिर अपन वापस रिट्रेस करते हैं 52,000 के थोड़ा ऊपर जाते हैं एंड फिर 52,200 ब्रेक करते हैं एंड फिर डाउन साइड
चालू करते हैं तो अपन 51,800 आ सकते हैं, उससे नीचे आएंगे तो 600 तक आने की पॉसिबिलिटी है। आई डोंट थिंक सो वन गो में ये सीधा गैप फिलअप करेगा, बट दीज आर द पॉसिबिलिटी रिट्रेस करके आएगा। या फिर यहाँ पे ये 51,800 से लेके 52,400 या 500 तक की एक रेंज बना सकता है मार्केट, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। एंड अपन ने डिस्कस करा था 52,500 इज़ द अल्टीमेट टारगेट, वहाँ तक पहुँचेगा मार्केट, अपन ने ये डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे अटैम्प्ट करेगा, मैंने कहा था लप्पे में 600 भी चले जाए, बट वहाँ से एक रिजेक्शन आएगा और वो रिजेक्शन के बाद वापस तोड़ेगा, तब ही अपन कंफर्म करेंगे कि हाँ इट कैन गो टिल ऑल टाइम हाई, कि मतलब ऑल टाइम हाई तक टारगेट क्या पता मार्केट कर सकता है। अगर ये नहीं होता है, अगर यहाँ पे स्लिप आता है नीचे एंड फिर ये अटैम्प्ट ही नहीं कर पाता ये हाई तोड़ने का, दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग हाई अगेन, वी आर कमिंग अगेन टिल 51,000 के आसपास अपन वापस आ जाएंगे, ठीक है। और उसके नीचे 50,200 तक भी आ सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज अपन ने जो पहले वीकली एनालिसिस में डिस्कस कर रहा था, देयर विल बी अ रेंज एंड रेंज बाउंड अपन रहने वाले हैं। दैट्स इट फॉर द डे। अब विक्स पे आके डिस्कस करते हैं कुछ, विक्स में क्या हुआ। एफ डिस्कस्ड, डेली चार्ट में किसी भी कैंडल ने किसी का हाई नहीं तोड़ा, दिख गया। अगर मैंने कहा था इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएंगे, नीचे आए 20 के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन अगले ही दिन गैप अप हुआ, इसका भी हाई नहीं टूटा, इसका भी हाई नहीं टूटा, इसका भी हाई नहीं टूटा। आज पूरा विक्स की ये वाली कैंडल जो है पूरा रिट्रेस हो चुकी है। विक्स ने पूरा डिके कर दिया है मार्केट को, बहुत अच्छी तरीके से डिके हो गया, 16 पे आ गया विक्स, ठीक है। 16 पे विक्स आने के बाद क्या है, इट्स टू इजी। अब विक्स कुछ भी नहीं, यहाँ पे नाचेगा थोड़ा ये टाइम, ठीक है। इस जोन में मैक्स वापस 14 to 13 की एक जैसे कि ये हर रोज़ की विक आती है SEC, तो SEC एक विक लगा देगा एंड उसके बाद इसी जोन में नाचेगा विक्स, 1 या 2 दिन नाचेगा। उसके बाद विक्स अपना रूप लेगा, मतलब आई थिंक मैक्स इस वीक तो पूरा नाचने वाला है इसी जोन में। इट विल बी कल और परसों, क्योंकि फ्राइडे वापस से छुट्टी है, ठीक है, वेडनेसडे कल है, तो कल और परसों विक्स इसी रेंज में रहेगा। मंडे अगर विक्स का हाई टूटा, मार्केट नेगेटिव होना वापस चालू हुआ, तो मार्केट तो जाएगा ऐसे एंड विक्स जाएगा ऐसे, और विक्स तब वाली कंडीशन में स्लो बढ़ेगा, ना कि एकदम से ऐसे बढ़ेगा। विक्स नॉर्मली जैसे हर बार की तरह बढ़ता है, वो उस तरीके से बढ़ेगा, ऐसे स्लो एंड स्टेडीली बढ़ेगा, ठीक है। एंड विक्स अटैम्प्ट करेगा 17, 18 मैक्स वहीं तक, मतलब ऐसे स्लो जाएगा तो उतना ही अटैम्प्ट कर पाएगा वो। एंड व्हाट डू यू थिंक कि मार्केट कल परसों भी साइडवेज जा सकता है? लेट मी नो। एंड इस गैप अप से किसी को फ़ायदा हुआ, लेट अस नो, ठीक है। जो कि मैंने बताया था, ये अपने टारगेट्स हो सकते हैं अल्टीमेट वीकली एनालिसिस वीडियो में, किसी ने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया या नहीं, लेट अस नो। अगर किसी भी कंडीशन में अपन ने डिस्कस करा था, अपन फर्स्ट नहीं सेकंड अटैम्प्ट में ये ऑलमोस्ट 24,000 क्रॉस कर जाते हैं सेकंड अटैम्प्ट में प्रिसाइजली, तो वी कैन से इट इज़ अगेन अ रिवर्सिंग ऑफ द मार्केट वापस रिवर्स हो रहा है, जो डाउन ट्रेंड था वो कम हो चुका है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ये पॉसिबिलिटीज सारी हैं, और कुछ आपकी व्यूज़ हो या कमेंट हो, यू कैन कमेंट, ठीक है।
दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।